नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार बलजीत कुमार पासवान और मेरी उपस्थिति आज झाझा सरकारी अस्पताल में है। मैं बताते चलूं कि ये बगल में है पत्रकार ब्रह्मदेव यादव। इस पे जानलेवा हमला हुआ है और जानलेवा हमला देख लीजिए। ये है पत्रकार चौथे स्तंभ, कल भी खतरे में था और आज जान जाने की नौबत आ चुका है। मगर सारे अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं। ना सीसीटीवी कैमरा जांच हुआ है, ना ही कोई खबरें अभी तक चला है। मगर मैं पत्रकार बलजीत पासवान मैं बता दूं कि लगातार पत्रकार ब्रह्मदेव यादव सच का आईना दिखा रहा है। पत्रकार बलजीत पासवान और आज दिखाने वाला था भूमि माफिया का खबर। अब देख लीजिए, यही है इनका कितने लोग झाझा में भूमि माफिया जमीन हथियाली लिया है। उसके एवज में पत्रकार ब्रह्मदेव यादव पर जानलेवा हमला। ये देख लीजिए, पीठ में मारा, सर में मारने जा रहा था मगर पीठ पे लगा, ये टूट गया। लगभग 4 लोग थे, हॉकी बॉल लिए हुए थे, कोदार का बेट लगा हुआ था। मगर मैं बता दूं, झाझा के तमाम अधिकारी, तमाम नेता, तमाम आम जनता, आप लोग सिर्फ पत्रकार सच का आईना दिखाता है मगर आप लोग आवाज उठाने से कतराते हैं। मगर मैं उन लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं, भूमि माफिया हो, गुंडा हो या गुंडा राज हो, नहीं चलेगा। आप चाहे जितना भी दबाने का कोशिश करें, जान मारने का कोशिश करें, डराने का कोशिश करें, मगर नहीं डरने वाला है ब्रह्मदेव यादव के साथ पत्रकार बलजीत पासवान। और मैं बता दूं, लगातार अगर आप में किसी में भी अगर अकेला माई का दूध अगर पिए हैं तो आमने सामने आकर एक बार फरियालो बलजीत पासवान से या पत्रकार ब्रह्मदेव यादव से। 4 लोग, वो भी नकाब में, हिजड़ा ना मर्द लोग ऐसा करते हैं। अगर मर्द लोग झाझा में अगर भूमि माफिया हैं, ना मर्द हैं, अगर भूमि माफिया मर्द हैं तो सामने आकर हमला करें और दिखाएं आपके गोली में दम है या मेरे माइक में दम है, मैं वो दिखा दूं। खैर कोई बात नहीं, अब मैं दिखाते हैं कि ब्रह्मदेव यादव क्या कहना चाहते हैं और किनका खबर कर चलाना चाह रहे थे जो कि जान मारने का हमला किए हैं। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देवघर से झाझा के लिए आए, एक एपिसोड चलाने के लिए। एपिसोड भूमि माफिया। अभी वर्तमान में खबर चल रही है, झाझा नगर परिषद के उप चेयरमैन विपिन कुमार शाह का जो आलीशान बंगला बनाए हैं, वो मांझी जी के जो दान किया, भूमि दान मिलता है उस ज़मीन पर। और कल हमने रात में खबर चलाया, एक वीडियो डाला है। आज फिर हम खबर चलाते और एक और एपिसोड था जो ये भाई साहब हैं कि झाझा के भूमि माफिया, बड़े बड़े लोग किसकी मिली भगत से ये ज़मीन को हथिया लिया है, उसके विषय में। क्योंकि मेरे पास पुख्ता दस्तावेज है और इसके पास भी है। और उस ज़मीन चले जाने का कारण, इनके साथ इनका ज़मीन तो चला गया, इनका परिवार के भाई लोग भी चले गए, इनके भाई के परिवार भी चले गए। तो भूमि माफिया परेशान हैं। भूमि माफिया परेशान है कि अगला एपिसोड क्या चलेगा और क्या कार्रवाई होगी। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया है मुंगेर के सभा में कि भूमि माफिया जो सरकारी ज़मीन को कब्जा करके रखा है, हम उस ज़मीन पर बने घर को बुलडोज़र से चलाएंगे। बस वो एपिसोड चलाए थे, आज नया एपिसोड चलाते। आखिर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मुख्यमंत्री तो अच्छा बयान दिए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और पत्रकार का भी काम है कि सच दिखाना, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं और पीड़िता क्या कहना चाह रही है। हम तो बीच की बात, किसी जो हमला किया, जो हमला कराने वाला है, क्या उसका ज़मीन लिए हैं, क्या उसका परिवार का नुकसान किए हैं? ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं। क्या हमको उसने घूस दिया है? हाँ, घूस देने का प्रलोभन दिया, इससे उससे, क्योंकि कई दस्तावेज आपको दिखाएंगे, घूस देने का प्रयास किया गया लेकिन हमें स्वीकार नहीं हुआ।
तो अगला ऑप्शन क्या मिला कि इसका पैर हाथ तोड़ दो, जान मार दो, कहानी ख़त्म है। एक अकेला बलजीत पासवान रहेगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, अकेला पड़ जाएगा। इस कारण आज हमारे ऊपर हमला हुआ और हम तो निशाने, आप समझ जाइए, झाझा के आम जनता पदाधिकारी कि हम सीधा है ना, मेरा निशाना है कि मैंने 2 ही एपिसोड चलाए। एक झाझा नगर परिषद का खबर चला रहे हैं भ्रष्टाचार के विरोध, वहाँ के जो उप चेयरमैन हैं, ज़मीन जो हथिया लिए हैं, आप गृह प्रवेश करेंगे, उसके विरोध। उसके बाद यहाँ जो सरवर सुल्तानिया है, जो भूमि यहाँ के ज़मीन को एन कैन प्रकारन वो बेचवाए हैं, तो उनका नाम आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हम पर हमला करने वाला यहाँ के आम जनता कौन होंगे, किससे दुश्मनी। हमको किसी से दुश्मनी नहीं है, हमको किसी से बैर नहीं है, बस 2 ही निशाने हैं, क्योंकि सच्चाई तो छुप नहीं सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती। प्रशासन उसको सामने लाएगा और हम भी सामने लाएंगे। जो अपराधी है, जो हमारे पर जानलेवा हमला किया, वो बच नहीं पाएंगे। और आप चाहेंगे कि आप हमला करके मार के खबर रोक देंगे, हम खबर चलाते रहेंगे। अभी आपने देखा कि झाझा नगर परिषद और भूमि माफियाओं पर आरोप लगाया बरमदेव यादव। इन्होंने साफ कह दिया कि लगातार जिस तरह से झाझा नगर परिषद का खबर चला रहे हैं और विपिन साहू जी जो मांझी का जमीन पर बिल्डिंगें बनाया है उसका खबर चला रहे हैं। इन्होंने कहा कि सरवन सुल्तानिया, जो सरवन सुल्तानिया है, उनके बारे में भी इन्होंने कहा कि लगातार मेरा खबर चल रहा है और ये तीनों लोग ही मुझ पर क्या हमला करवा सकते हैं। यस, हमें यहाँ झाझा में किससे दुश्मनी हमें है, खबर तो उसका चलाते, किसका जगह जमीन लिए हैं, किसका क्या नुकसान किया है, कोई तो बोले, कोई नहीं है। वही है झाझा नगर परिषद के जो जनप्रतिनिधि हैं, भूमि माफिया है, सरवर सुल्तानिया है, यही लोग व्यक्ति है। तीसरा चौथा कौन आएगा हम पर हमला कराने, क्या मतलब है? क्योंकि हम तो जन सरोकार के जनता के लिए, गरीबों के लिए खबर चलाते हैं। किसी का ज़मीन नहीं हड़प लिए हैं, किसी का घर नहीं हड़प लिए हैं, किसी का गट्टा पकड़ के घूस नहीं लिए हैं जो हम पर हमला करेगा। चलिए, पत्रकार चौथे स्तंभ कल भी खतरे में था और आज भी खतरे में है और कल भी खतरे में रहेगा, मगर सच का आईना दिखाते रहेगा। आप 4 क्या 400 4000 गुंडा भेजते रहे, मगर बिना नकाब पोष वाले भेजेंगे तो भौला से कम नहीं कहलाइएगा। अगर ओरिजिनल मर्द है तो आमना सामने आकर कीजिए। अब भेद तो खोल दिए हैं, झाझा नगर परिषद, सरवन सुल्तानिया, विपिन साहब, अभी तो तीनों में कौन सामने आने वाले हैं? प्रशासन सच का आईना आप दिखाएंगे। अपनी जांच में पुलिस जुट चुकी है। धन्यवाद।